सोमवार यानी 29 अप्रैल का दिन सुप्रीम कोर्ट में काफी व्यस्त दिन था। इस दिन कई केसेस की सुनवाई हुई है, जिसमें कई फैसले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के साथ मिलकर बाकी जजेस ने भी दिए हैं। लेकिन हम यहाँ दो ऐसे केस की बात करेंगे जो लोकसभा इलेक्शंस को मद्देनजर रखते हुए पॉलिटिक्स में अलग कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है। यहाँ हम बात दो ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स की करेंगे जो इलेक्शंस के बावजूद भी जेल की सलाखों के पीछे दिख रहे हैं। और आप समझ गए होंगे कि यहाँ बात फॉर्मर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन और करंट दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की हो रही है। दोनों सीएम को और कोई नहीं बल्कि सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी रिप्रेजेंट कर रहे थे। और अपने क्लाइंट को बचाने के लिए दोनों ने क्या दलीलें दी है सेम सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने, जिसमें कि जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता मौजूद थे। और ईडी को फटकारते हुए क्या कहा गया है हम आगे देखेंगे। तो मामले की शुरुआत करते हैं हेमंत सोरेन केस से। और जैसा कि आपको ध्यान होगा कि सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच को पिछली हियरिंग में बताया था कि कैसे झारखंड हाईकोर्ट ने सोरेन द्वारा ईडी की अरेस्ट को चैलेंज करने वाले केस में अपना फैसला पहले ही रिजर्व कर लिया है, पर 2 महीने बाद तक इस फैसले का कुछ अता पता नहीं है। आज की हियरिंग में जस्टिस खन्ना ने सीनियर एडवोकेट सिब्बल से पूछा कि क्या झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, जिसका जवाब नो था। और जिसके साथ ही सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें इस केस में इंटरिम बेल चाहिए। इसमें फर्दर ऐड करते हुए ही स्टेटेड ऑल्सो देयर इज नथिंग शोइंग सोरेन्स इन्वॉल्वमेंट इवन इफ द अफिडेविट ऑफ द ईडी वाज एक्सेप्टेड इंटायरली। इस पॉइंट पर हालांकि जस्टिस खन्ना ने जवाब देते हुए कहा, इफ यू लुक एट एलिगेशंस देयर इज अ प्लॉट ऑफ 8.5 एकर्स। लेकिन इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस मामले में नोटिस इशू करते हुए स्टेट किया, इशू नोटिस रिटर्नेबल इन वीक कमेंसिंग 6 मई 2024। मीनवाइल हाई कोर्ट में प्रोनाउंस द रिजर्व्ड ऑर्डर। हियरिंग में एक ट्विस्ट आया जब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल जस्टिस संजीव खन्ना को एक डेट ही सजेस्ट करने लग गए, जिसपे जस्टिस खन्ना बिगड़ गए और कहा, व्हाट इज दिस, गिव अस सम डिस्क्रेशन। लेकिन सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने समझाते हुए कहा कि आई अंडरस्टैंड यू लॉर्डशिप्स आर आल्सो प्रेशराइज्ड। ये सुनकर तो हालांकि जस्टिस खन्ना और भड़क गए और कहा, वी आर नॉट प्रेशराइज्ड। जिस पर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने समझाते हुए कहा, वर्क वाइज आई एम सेइंग। अब आते हैं सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के सबमिशंस पर, जो उन्होंने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के फेवर में सुनाया है इसी सेम सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने। हियरिंग के शुरुआत में ही जस्टिस संजीव खन्ना ने सवाल करते हुए पूछा कि यू डिड नॉट फाइल फॉर बेल बिफोर ट्रायल कोर्ट, जिसका जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने मना कर दिया। ये सुनकर तो जस्टिस संजीव खन्ना थोड़े चौंक गए और वापस से सीनियर एडवोकेट सिंघवी से पूछने पर मजबूर हो गए, सो यू आर बेसिकली अगेंस्ट अरेस्ट एंड रिमांड जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, व्हाई डिडंट यू फाइल फॉर बेल। जिसका जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा, बिकॉज अरेस्ट इज इलीगल, सेक्शन 19 पीएमएलए इज वाइडर। हालांकि यहाँ पर ईडी की ओर से मौजूद होकर एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि ही हैज नॉट अपोज्ड सब्सिक्वेंट कस्टडी। जो सुनकर जस्टिस खन्ना ने एक बार फिर सिंघवी से सवाल करते हुए पूछ लिया, बट यू हैव फाइल्ड फॉर इंटरिम रिलीफ। और जिससे अग्री करते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि ये अरेस्ट इलीगल है और अपने आर्ग्यूमेंट शुरू कर दिए। यहाँ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने शो करना शुरू किया कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने की कोई नीड ही नहीं थी, ये ध्यान में रखते हुए भी कि उनका नाम अभी तक कहीं भी उठा नहीं था। He stated, date of arrest is March 21. What is the necessity to arrest under section 19? Please see. Enormous documents prior to date of arrest did not connect me remotely. इस पॉइंट पर जस्टिस खन्ना ने पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल सीबीआई केस में या ECIR किसी में भी नेम्ड थे, जिसका जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा, No, nowhere at all. 10 documents till December 2023, including CBI charge sheets and ED prosecution complaint, did not name me. यहाँ पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए को डिटेल में डिस्कस करना शुरू किया, जहाँ ईडी विटनेसेस की स्टेटमेंट पर डिपेंडेंट होकर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर चुकी है। He stated, between September 22 and July 23, राघव मजुमदार। हालांकि जस्टिस खन्ना ने यहाँ बीच में टोकते हुए कहा, would it not be proper for you to argue on reasons to arrest? जिसका जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने कहा कि ये उसी तरफ जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जस्टिस खन्ना ने कहा, let's forget this and take a normal criminal case. Say a person who is arrested is produced before court. Application moved for police custody. They give grounds for custody. Court decides to give custody. Documents analyzed at stage of bail are basically police diary and documents they are able to collect. There is prima facie. हालांकि सीनियर एडवोकेट सिंघवी यहाँ कहने पर मजबूर हो गए कि this is traditional bail. Please see section 19 PMLA. यहाँ पर सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने बताया कि the section 19 speaks of reason to believe that he is guilty of offence and I am going to show that there is no reason to believe they have power to arrest. इसमें फर्दर ऐड करते हुए ही स्टेटेड, these 3 phrases
Material in possession, reason to believe, guilty of offense, power to arrest is not need to arrest. Guilt has to be made out, not mere suspicion. This is also the threshold in section 45 PMLA. यहाँ पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने वापस वही बात उठाई कि इलेक्शंस के समय और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अप्लाई होने पर भला क्यों ईडी ने अरेस्ट किया है अरविंद केजरीवाल को, एंड स्टेटेड, यू आर अरेस्टिंग समवन आफ्टर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आफ्टर नॉट अरेस्टिंग फॉर लॉन्ग, ईदर यू हैव इमिनेंट मटेरियल और देयर इज मटेरियल ऑन गिल्ट और सम बेसिस व्हिच वी डोंट नो। यहाँ पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने एक काफी इंटरेस्टिंग बात बताई और ईडी पर एलिगेशंस ये लगाया है कि उनके द्वारा स्टेटमेंट्स जो यूज किए गए हैं वो बहुत ही पुराने हैं और अगर देखा जाए तो उनके पास कुछ भी नया नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। He stated, in fact, I am amused. These are old statements. They were shown to you during the arrest of Manish Sisodia in a different combination. You have seen them before. वापस से एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने स्टेट किया, There are no statements that mention me. This individual gave one statement in July of last year, was granted bail 2 weeks later, and then I was arrested in March of this year. They say Singhvi is asking for special rights for the chief minister. No, my lords, I am not. Does he have fewer rights than an average citizen? Senior advocate सिंघवी ने ईडी को फटकारते हुए कहा कि you pick and choose. This is cat and mouse game. लेकिन जस्टिस खन्ना ने यहाँ बोलते हुए कहा, That is probably not relevant. Just that application of mind by authority should be on favorable and unfavorable points. हालांकि सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस खन्ना के स्टेटमेंट्स का पलट जवाब देते हुए कहा, We are down to the prosecutor deciding what is relevant. This is not fairness. Sarath Reddy does not inculpate me till April. But does ED give reason to rely on his 10th statement? यहाँ आपको बता दे कि ईडी की ओर से मौजूद ASG SV राजू कहने पर मजबूर हो गए कि that's not correct, जिसके बाद सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वे डेट्स के अकॉर्डिंग चलेंगे एंड स्टेटेड, Inculpatory statements, one is Bucci Babu, one is Majunta, MSR, Raghav is the son. What are the dates of these 5 statements? Starting in December 2022 and ending in July 2023, why did they arrest in March 2024? He is not a terrorist. सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने तो उल्टा ईडी पर इल्जाम भी लगा दिया कि क्या वे एक गिल्टी चीफ मिनिस्टर को इतने टाइम से घूमने दे रहे थे? Were you letting a guilty chief minister roam free during all this time? सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट बेंच को समझाते हुए कहा, Your Lordship will never find a case of arrest without Section 50 PMLA. The only exception was Sanjay Singh. Same year, no Section 50 recorded. After about 2 years, guilt is found. इस पॉइंट पर जस्टिस खन्ना ने सीनियर एडवोकेट सिंघवी को समझाया कि they sent you notices, you avoid. लेकिन इसका पलट जवाब देते हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, I went when CBI called. I replied to ED notices in detail. I said I was not going to come, but today you can't arrest by saying you didn't come, so we arrested. It's my right not to go. It's separately being prosecuted. That can't be ground for arrest or reason to believe. इतने आर्ग्यूमेंट्स के बाद टाइम ओवर होने की वजह से ये मामला नेक्स्ट डे के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दें कि ASG SV राजू इस केस को डे आफ्टर टुमारो रखवाना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इसे कल के लिए रखा है। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बेंच में इससे जुड़ी और कौन सी खबर देखने को मिल सकती है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।